कभी सुना है किसी एक पार्टी में से ही एक नेता एक देश का प्रधानमंत्री बनता है और कुछ ही समय बाद उसकी पार्टी से ही उसे इस्तीफा देकर किसी और को पार्टी की सहमति से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वो खुद भी अपने से इस्तीफा दे देती है और उसके बाद में किसी और को प्रधानमंत्री के लिए चुना जाएगा। जी हाँ, ये किसी एक पार्टी के अंदर होने वाली ही खलबली के बारे में बात हो रही है, ना कि दो पार्टियों के बीच होने वाली खलबली की बात। क्योंकि जब दो पार्टी के बीच में अगर इलेक्शन होगा तो डेफिनेट सी बात है कि कोई एक पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतेगी और उनका प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर होगा। लेकिन यहाँ पर कोई दो पार्टी नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी ऐसा कर रही है जो अपने प्राइम मिनिस्टर्स को 2 बार चेंज कर चुकी है। अब नया प्राइम मिनिस्टर वो तीसरा प्राइम मिनिस्टर होगा। ये कहाँ की बात है? ये बात है ब्रिटेन की। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी में अब प्राइम मिनिस्टर के रूप में तीसरा चेहरा दिखेगा, यानी एक पार्टी का अपने कार्यकाल में 2 बार तो प्रधानमंत्री का तख्ता पलट हो चुका है और उसी पार्टी में से, किसी और पार्टी की से नहीं, उसी पार्टी से। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पार्टी अपने प्राइम मिनिस्टर्स को चेंज क्यों कर रही है? क्या रीज़न है? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख कारण है और ब्रिटेन के लोग इसका प्रमुख कारण है। जब प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता पब्लिक में कम होने लगती है और पब्लिक उसको लेकर ऑब्जेक्शन रेज कर देती है कि नहीं, वी डोंट वांट द पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर्स जो प्रेजेंट में हैं, तो ऐसे में पार्टी अपना नया प्राइम मिनिस्टर चूज करती है। और वैसा ही हमने ब्रिटेन की राजनीति में भी देखा। सेकेंड टाइम में ब्रिटेन की राजनीति में कई नामों ने कंजर्वेटिव पार्टी से अपने आप को एज ए लीडर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चुना, लेकिन उस रेस में 2 नाम सबसे ज़्यादा आगे थे, भारतीय मूल के ऋषि सुनक और एक लिज ट्रस जो ब्रिटेनी मूल की है। इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया और हमने लिज ट्रस को एज अ प्राइम मिनिस्टर वहाँ देखा, बट एक छोटे से कार्यकाल में ही लिज ट्रस ने अपना इस्तीफा खुद दे दिया। रीज़न वहाँ के लोगों में जितनी आर्थिक अर्थव्यवस्था में मंदी है या फिर जितने भी रीज़न से अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पा रही है जितना वो चाहते हैं, जितनी वो कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियां उन लोगों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। और यही कारण है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर्स जो है वो अलोकप्रिय हो रहे हैं। तो अब क्या होगा ब्रिटेन में? अब फिर से इलेक्शन होगा, कंजर्वेटिव पार्टी अपना नया प्राइम मिनिस्टर चुन करेगी और उसके बाद देखा जाएगा कि वो किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और उन्हीं परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो है वो आगे डिसाइड होगा कि क्या वो प्राइम मिनिस्टर भी इस्तीफा देंगे या फिर वो कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं, क्योंकि इस बार जो संभावनाएं जताई जा रही है वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक के बारे में बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि ये इलेक्शन जो है, जो नेक्स्ट वीक होने वाला है, वो किस तरीके का रहेगा।